दादी ने जब देखा कि उनका पोता कोमा में है तो उन्होंने उसके लिए एक 18 साल की छोटी सी पत्नी ला दी। पोता यानी बड़ा सा कंपनी का मालिक जब होश में आया तो उसने इस शादी को बिल्कुल पसंद नहीं किया। दादी ने समझाया कि बेटा पहले इस लड़की के साथ कुछ दिन रहकर तो देख, अगर तुझे पसंद न आए तो बाद में तलाक ले लेना। दादी की बात न टालने के लिए पोते ने अस्थायी तौर पर हामी भर दी। घर लौटकर पोते ने सख्त नियम बना दिया कि उसका कमरा दूसरी मंजिल पर है, लड़की को दूसरी मंजिल पर पैर रखने की इजाजत नहीं, और अगर वह उसके कमरे में घुसी तो उसे सजा मिलेगी। लड़की ने वादा किया कि वह कभी भी दूसरी मंजिल पर नहीं जाएगी, लेकिन पोता चाहता था कि लड़की को एहसास हो जाए कि वह उसके लायक नहीं है, इसलिए उसने जानबूझकर उसे केकड़ा खिलाया, जबकि उसे केकड़ा से एलर्जी थी, और नतीजा ये हुआ कि लड़की सीधे हॉस्पिटल पहुंच गई। अच्छी बात यह रही कि इलाज सही समय पर हो गया और लड़की की जान बच गई, लेकिन तभी डॉक्टर ने ऐसी बात कह दी कि पोते गुस्से से फट पड़ा। डॉक्टर बोला, मुबारक हो, आप पापा बनने वाले हैं, आपकी पत्नी 8 महीने की गर्भवती है। पोते ने रिपोर्ट छीनकर देखा कि सचमुच उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। वह गुस्से से काला पड़ गया, क्योंकि शादी के बाद से उसने कभी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया था। उसने चिल्लाया कि ये बच्चा किस कमीने का है। लड़की हैरान रह गई, उसे खुद कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा कि शायद डॉक्टर की गलती हो, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट गलत हो नहीं सकता। असलियत ये थी कि शादी के दूसरे दिन ही दादी ने सोचा था कि पोता शायद ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने डॉक्टर को पैसे देकर लड़की का टेस्ट ट्यूब बेबी करवा दिया। सच से अनजान पोते ने सोचा कि लड़की ने उसे धोखा दिया है। वह गुस्से में चिल्लाया, तुरंत बच्चे को गिरा दो। लड़की रोते हुए बोली, कृपया मेरे बच्चे को मत मारो, चाहो तो मुझसे तलाक ले लो। सीईओ ने उसे बेशर्म कहकर रिपोर्ट फाड़ दी और तलाक के लिए मान गया। 6 साल बाद लड़की अपने बेटे को लेकर शानदार अंदाज में देश वापस आई। इन सालों में उसने अपनी मेहनत से खुद को इंटरनेशनल कंपनी की मालकिन बना लिया। उसने बेटे को सामने खड़े आलीशान बंगले की तरफ दिखाते हुए कहा, ये हमारा नया घर है। उधर पोते की कंपनी मुसीबत में था। बिजनेस बचाने के लिए उसे किसी मजबूत पार्टनर की जरूरत थी। उसका असिस्टेंट बोला, हमने एक बड़ी कंपनी से संपर्क किया है, उनकी सेक्रेटरी ने कहा है कि वह मैसेज बॉस तक पहुंचाएंगी, लेकिन उनकी बॉस अभी अभी देश लौटी है, मिलने में कुछ दिन लगेंगे। सीईओ ने पूछा कि तुम्हें पता है उनका बॉस कौन है? असिस्टेंट बोला, नाम तो नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि उनकी बॉस एक महिला है।